18 जनवरी 2025 का मैं पेपर लेकर आ चुका हूं। यही पेपर 18 जनवरी 2025 के पेपर में छपने वाला है और यही पेपर सेम टू सेम आएगा। देखते हैं, परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है और इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। इस वीडियो में मैं फुल सोल्यूशन इस पेपर का कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये पेपर ओमआर शीट पे होता है, तो ओमआर शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो जाकर वहां से देख लेंगे। मानसिक योग्यता के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आप लोग का 50 नंबर का रहेगा और अंक गणित का 20 प्रश्न जो कि 25 नंबर का रहेगा और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। आइए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा सच बता रहा हूँ काफी पछताएगा। ये देखिए, इस निर्देश को पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा होगा, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल में छोटा सा लूं, पूछूं मैं बाबू इसमें ये बताओ सबसे अलग आकृति कौन सा है, ऐसे मैं गोला पार देता हूँ, एक त्रिभुज बना देता हूँ, तो इसमें सबसे अलग यही ना है। ऐसे ही इसमें बताना है सबसे अलग। तो देखिए ये दिया है, ये टार्च है, ये मोमबत्ती है, ये लालटेन है, ठीक है। तो ये भी आप लोग का माचिस से जलेगा, ये भी माचिस से, ये भी माचिस से, लेकिन ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक है जो कि टार्च है। तो ये आप लोग का टार्च आप लोग का क्या सेल से जलेगा, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो इसमें सीधा सा दिख रहा है सारा का मुंह टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, तो डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखिए क अ स च, तो क अ स च, तो इसमें अ आप लोग का स्वर है, बाकी ये सब व्यंजक है, तो आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति बताना है, तो इसमें देखिए ध्यान से आप लोग को देखना है। ये सारा अंदर वाला त्रिभुज इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, लेकिन ये वाला त्रिभुज अंदर वाला सीधा सा मतलब है किससे सटा नहीं है, किसी से नहीं सटा है, तो इसमें सब में सटा है, तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर ये सबसे अलग हो जाएगा। आइए भाग 2 पे पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी ही पेपर को सॉल्व करेंगे। तो भाग 2 में आएंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता दीजिए, तो नहीं बता पाएंगे, काफी इजी है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, यदि मैं यहाँ पर बी बना दूँ, बी, ठीक है, बी, और ऑप्शन दे दूँ ए बी, उसके बाद से सी, उसके बाद से डी, और मैं पूछूं इसमें, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया ए बी एंड सी एंड डी, इसके जैसे कौन सा दिख रहा है, तो सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे आप लोग का ये वाला दिख रहा है, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बताना है, इसके जैसे सेम टू सेम बताना है, तो इसके जैसे सेम टू सेम नहीं बता देंगे। ऊपर देखिए 6 है, तो 6 6 6 6, इसमें 4 है तो इसको गलत कर दीजिए, पहले ही गलत कर दीजिए। ये तीनों में से कोई होगा, इधर 4 है तो इधर 5 है, इसको गलत कर दीजिए। 4 इधर है, 4 इधर है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। इधर 2 है तो इसमें 3 है, तो ये गलत कर दीजिए, बी नंबर राइट आंसर, सेम सेम ये बी नंबर, ठीक है। इसके जैसे सेम सेम कौन सा है, तो इसके जैसे सेम सेम आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके जैसे सेम सेम कौन है, तो इसके जैसे सेम सेम आप लोग का जो दिख रहा है, तो इसमें डंटी का अंतर देखना है। डंटी इस साइड में मुड़ा हुआ है, तो इस साइड में यही डंटी मुड़ा हुआ है, सी नंबर राइट आंसर। अब ये भी मुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कलर कर दिया गया है, जो कि चूंकि यहाँ पे कलर नहीं किया गया है, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखिए इसके जैसे सेम टू सेम देखना है, तो इसके जैसे तीर इधर के साइड में, तो तीर 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 सब में है। इधर के साइड में ये वाला ऐसे किया गया है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, तो दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो अब इसमें इस पे आते हैं गोला, तो गोला इसमें भी है, गोला इसमें, इस पे आते हैं, तो इधर के साइड में नहीं है, इसमें है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पहचानना है। भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। भाग 3 में पहुंचते हैं। भाग 3 का भी क्वेश्चन काफी इजी है और लास्ट में आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं जो कि आप लोग के एग्जाम में सीधे ट्रिक का काम करेगा। सीधे ट्रिक का तुक्का लगाएंगे फिर भी आप लोग पास हो जाएंगे। लास्ट में मैं एक ऐसा तुक्का बताने वाला हूं, ठीक है। जो भी प्रश्न नहीं ढंग आएगा बस तुक्का लगा देना है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये कटा हुआ हिस्सा यहाँ पर जोड़ दीजिए, कौन सा लाकर रखेंगे तो जुटेगा, तो इसको ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे ना, तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर को उठाकर लाकर रखेंगे तो आप लोगों का मैच कर डालेगा, क्या, डी नंबर मैच कर डालेगा क्या, हाँ डी नंबर मैच कर डालेगा। डी नंबर को लाकर रखेंगे तो राइट आंसर डी नंबर। इसका यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए को ही उठाकर यहाँ पर रख देना है तो राइट आंसर मैच कर डालेगा। अब इसमें हुआ ये है ना, ये देखिए ये इसमें टच किया है, ये इसमें टच किया है, ये किसी में नहीं टच किया है, तो किसी में टच नहीं किया है वही लाकर रखना है। ये किसी में टच नहीं किया है, ये भी किसी में टच नहीं किया है, बट छोटा है तो छोटा वाला को रखेंगे नहीं, तो ये वाला ए नंबर को लाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है।
इसमें देखिए तो पेंसिल लेकर जाएंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो राइट आंसर आप लोग का जो होगा इसमें हो जाएगा बी नंबर। इसमें क्या हो जाएगा 11 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर, तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर होगा क्या 12 का बी, 12 का बी राइट आंसर 12 का बी। ठीक है, आइए भाग हम लोग 4 पे पहुंचते हैं। भाग 4 को काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि इसमें जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि ए के बाद मान लीजिए ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद क्या आएगा, तो आप लोग नहीं बता देंगे, डी आएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 के बाद आप लोग का 4 आएगा, सीधी सी बात है, तो ऐसे टिक कर लेंगे। तो ये देखिए 1 बढ़ रहा है, फिर 2, फिर 3, तो एक बार इधर के साइड में 1 बढ़ेगा, जो कि कलर भी आप लोग का साइड हटता जा रहा है, तो 4 गो हो जाएगा। तो 4 गो हो जाएगा, तो देखिए ये कलर यहाँ पे था तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कलर चला जाएगा इस कोने में, तो राइट आंसर आप लोग का 13 का ए नंबर हो जाएगा। 13 का ए होगा कि सी होगा, 13 का ए होगा कि सी होगा, तो ए नहीं होगा क्योंकि ये बीच वाला रोटेट भी हो रहा है, ये जो वर्ग बना हुआ है ना रोटेट भी हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब ऐसे रोटेट होगा तो सी नंबर राइट आंसर। ध्यान इस बात का भी देंगे। ये देखिए 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, यानी 2 बढ़ रहा है, 5 से इस बार 7 होगा, तो 7 किस में है, 3, 3, 6, 1, 7, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद 34 हो रहा है, 34 के बाद 51, 51 के बाद क्या होगा, तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको कितना होता है, तो 17 चौको आप लोगों को 68 शायद होगा, तो 15 नंबर का 68। ठीक है, सी नंबर 17 चौको 68। ठीक है, तो राइट आंसर सी। इसके बाद देखिए ये बैलेट इंगो ब्लू, तो इसका राइट आंसर 16 का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन, ग्रीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट यानी कि भाग 5 में पहुंचते हैं। भाग 5 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई ना कोई संबंध है, तो इसके आगे वाले में क्या संबंध होगा, तो ये 3 गो है तो 4 गो हो गया है, तो ये 2 गो है तो 1 गो और बढ़ जाएगा, तो 3 गो हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 17 का डी, 17 का डी। ठीक है, 17 का डी। वीडियो को एंड तक देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज। यहाँ पर देखिए इसमें संबंध ये है कि ये इधर था तो इधर मुड़ गया, अब ये इधर है तो इधर मुड़ जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसमें देखिए इसमें जब ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो से 4 गो हो गया, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो है तो 5 गो हो जाएगा, तो 5 गो ये बी नंबर वाला दिख रहा है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 गो है तो त्रिभुज बन गया, यानी कि देखिए सीधी सी बात है, मैं एक छोटा सा देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे है, ऐसे हाँ ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए इससे कौन सी आकृति बन रही है, ऐसे करके बन रहा है ना, ऐसे करके। अगर वही ऐसे है, ऐसे, तो कौन सा आकृति बन रहा है, ये चरकोना वाला वर्ग बन रहा है, तो वर्ग आप लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इससे त्रिभुज बना है तो इससे वर्ग बना, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 में अभी मैथ का भी सोल्यूशन करना है, काफी अच्छे तरीके से मजे में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए इस निर्देश को पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि यहाँ पर जो कटा हुआ हिस्सा है ना उसको लाकर यहाँ पर जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसमें ऐसा जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं कैंची के माध्यम से देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कागज निकालता हूँ। ठीक है, कागज निकालता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो यहाँ का पूछा जा रहा है, यहाँ का पूछा जा रहा है आप लोगों से कि यहाँ पर का लाकर जोड़ेंगे, यहाँ पे तो इसी को ना लाकर जोड़ेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसा आकृति यहाँ पर लेकर फिट करना है ना, जो आकर फिट हो जाए। तो आप लोग लेकर नहीं जाकर फिट कर पाएंगे, इसको देखिए, इसको लाकर रखेंगे 21 नंबर का, यदि आप लोग बी नंबर को लाकर रखेंगे, बी को, तो बी नंबर फिट करेगा, ये वाला फिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बी नंबर फिट करेगा, तो राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का फिट करेगा, वो बी नंबर ही फिट करेगा, बी नंबर ही फिट करेगा। 22 का भी बी फिट करेगा। ठीक है, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक, बी नंबर राइट आंसर। 23 का आप लोग का, 23 का ध्यान से देखेंगे तो सी नंबर को उठाकर ले जाकर रखेंगे, तो सी नंबर फिट करेगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर का, तो 24 नंबर का यदि ध्यान से देखेंगे तो ए को भी रख सकते हैं, बी को भी रख सकते हैं, इसी दो में से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा,
तो सीधी सी बी नंबर दिख रहा है, ये ज़्यादा ही तिरछा है, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट यानी भाग 7 में पहुंचते हैं। भाग 7 का आप लोगों से निर्देश ये कहा जा रहा है ना, भाग 7 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दर्पण। चलिए मैं दर्पण लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए जैसे दर्पण उसे बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पर एक मैं दर्पण लगाता हूँ, इसको हम लोग दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण मतलब होता है ये है शीशा। क्या होता है? शीशा। शीशा में यदि कुछ भी लेकर जाएंगे तो आपको उल्टा दिखेगा, आप लोग लेकर जाइएगा। यदि आप लोग लेटर बी को लेकर जाएंगे तो बी आप लोगों को शीशा में जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, जाकर अभी ट्राई कीजिए। यदि सी को लेकर जाएंगे तो सी उल्टा दिखेगा। यदि आप लोग मान लीजिए कि क को लेकर जाते हैं, क को, तो क आप लोग को ऐसा दिखेगा, जाकर अभी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो उल्टा दिखेगा। वही क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि इस चाय वाले कप को देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा दर्पण में, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये सेम टू सेम उल्टा दिखेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा मतलब ट्रिक बताऊं। मैं बताया ना कि जो वीडियो में एंड तक बना रहेगा वो ट्रिक भी जानेगा, और सबसे बड़ा सरप्राइज मैं देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। आज से पहले मैंने कभी इतना बड़ा सरप्राइज दिया ही नहीं। ठीक है, तो आइए मैं ट्रिक बताता हूँ सबसे पहले। तो ट्रिक जानिए, लास्ट में मैं सरप्राइज बताऊंगा। बीच बीच में आप लोगों को ट्रिक भी जानने को मिलेगा जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा काम आने वाला है, यदि आप भूल गए तो। ठीक है, यदि आप भूल गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो उसका मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तुक्का कैसे लगाकर पास होना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस गोला को बनाता हूँ। ठीक है, ये मुंह वाला, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंख मैंने बना दिया। ठीक है, और ये मैं मुंह बना दिया। ऊपर के साइड में एक ही को दिया है, एगो ये वाला। अब एक काम कीजिए ना, यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो ये दर्पण इस साइड लगा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना, पेन के सहायता से इसको चटक कर लेते हैं। क्या करते हैं? चटक कर लेते हैं। चटक का मतलब ये होता है ना, दबा को पेन को चलाते हैं, दबा को। ठीक है, तो ये दबा मैंने पेन पे फोर्स करते हुए चलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बना गया आंख। ठीक है, तो ये देखिए अब दर्पण जब इस साइड में लगा है ना तो पेपर को ऐसे पलट देना है, पेपर को ऐसे पलट देना है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेपर को मैंने ऐसे पलट दिया। अब आपका जो फाइनल आ गया वो आंसर आ गया। यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, और यहाँ पे चंद्र बिंदु है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गोला है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर मैच कर रहा है? तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर मैच कर रहा है। ये आंख वाला देखिए इधर के साइड में चला गया, तो सी नंबर राइट आंसर। तो क्या आप लोग एग्जाम में जाकर ये ट्रिक लगा नहीं लेंगे? बिल्कुल लगा लेंगे। इसमें देखिए तीर ऐसे है, तो जब इसको उगा कर जब पेपर को ऐसे पलटेंगे तो राइट आंसर जो आएगा डी नंबर आएगा। ठीक है, इसको जब ऐसे करके ऐसे पलटेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर। 28 का सी, 28 का सी, 28 का सी। आप लोग 25 का राइट आंसर जरूर बताएंगे। 25 का सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी अभी के अभी कमेंट करें, पहले वीडियो को रोक दें और कमेंट करके बताएं अपना अपना नाम। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करें। कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो बिना नाम कमेंट किए नहीं जाएगा। अपना नाम लिखेंगे और नहीं तो मेरा नाम लिखेंगे गोविंद भैया। क्या लिखेंगे? गोविंद भैया, गोविंद भैया की जय। ठीक है, गोविंद भैया। ठीक है, और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको चाहिए कि ओमआर शीट कैसे भरे, तो नैनो एग्जाम ओमआर शीट। क्या लिखना है? नैनो एग्जाम ओमआर शीट, नैनो एग्जाम ओमआर शीट, नैनो एग्जाम मॉडल पेपर, नैनो एग्जाम मॉडल पेपर। क्या चाहिए? मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर, मॉडल पेपर। कब का चाहिए? तो 2025 का चाहिए तो 2025। ठीक है, नैनो एग्जाम, एग्जाम में क्या क्या लेकर जाए? नैनो एग्जाम, नैनो एग्जाम क्या क्या लेकर जाना है? क्या क्या लेकर जाना है? क्या क्या लेकर जाना है? जाना है। ठीक है, ये सर्च कर देंगे। तीसरा, चौथा, नैनो एग्जाम पेन कौन सा यूज करें? नैनो एग्जाम पेन कौन सा यूज करें? नैनो एग्जाम पेन कौन सा यूज करें? पेन कौन यूज करें? कौन सा यहाँ पर लगा लेंगे, यूज करें। ठीक है, करें। बस आपको यही लिख देना है। आपको फाइनली रिजल्ट जो यूट्यूब पे मिलेगा, ये मेरा ही वीडियो आएगा, अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट वाला पार्ट में आएंगे, कागज का कटिंग वाला आ गया। ठीक है, तो कागज का कटिंग वाला कैसे करना है? ये रहा कागज। ठीक है, कागज का सबसे पहले एक मैं छोटा हिस्सा लेता हूँ, यहाँ से कट करूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से मैं कट करके एक छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है ना, मैं किसको बताऊं? इसको बताता हूं। ठीक है, इसको बताता हूं। सबसे पहले देखिए कागज को ऐसे फोल्ड किया गया है, तो ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। अब कागज को बोला है ऐसे फोल्ड कीजिए, तो ऐसे फोल्ड कीजिए। ठीक है, ऐसे फोल्ड कीजिए।
ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये क्वेश्चन ये बोला है ना कि इधर के साइड में, मैं पेन से कर देता हूँ पहले, ये बोला है कि ऐसे पहले कट कीजिए, ठीक है, और ऐसे कट कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस वाले पार्ट में ये बोला गया है। तो यहाँ से मैं कट करके हटाता हूँ, इसको ऐसे कट कर दिया, अब इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट कर दिया। अब इसको ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए फाइनली जो आया है वो आप लोग का आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर दिख रहा है? आपको भी दिख रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो देख रहे हैं ना ये मैजिक कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर है, इसका ए नंबर राइट आंसर है। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट घबराते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें ही करते हैं। अब इसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखिए मैं बताऊंगा काफी सिंपल तरीका से। सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी A to Z। सबसे पहले इसको देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक गोला कर दिया। आज तक मैंने ये ट्रिक नहीं बताया था, आज तक। अभी लास्ट में एक सबसे बड़ा सरप्राइज भी देने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में एक सबसे बड़ा सरप्राइज जो कि पूरी तहलका मचा कर रख देगा। यहाँ पर देखिए इस फिगर को मैं बनाता हूँ तो ये डॉट 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 किया है। मैं पेपर में गाजना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, ये भी डॉट डॉट से था तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे किया गया है, ठीक है। इसमें भी डॉट डॉट बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे दो गोला पारा गया है, ठीक, ऐसे ऐसे। एक चीज ध्यान देंगे कि एक चीज आपने नोटिस किया, कैसे कागज को फोल्ड किया गया है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे दो गोला कट किया गया है। तो फिर ऐसे ही ओपन कीजिए ना, दो यहाँ पे तो दो यहाँ पे भी तो आएगा, दो यहाँ पे भी तो आएगा, इस कोना में भी। मान लीजिए कि इस कोना को मैं टोटली कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो इस कोना पे भी दो गो आएगा और इस कोना पे भी दो गो आएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो राइट आंसर यही तो है और कोई नहीं है। तो राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी नंबर होगा कि बी नंबर? 31 का डी की बी, 31 का डी की बी, तो बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी पे आप लोग टिक करेंगे, बी पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इस रेखा के सिधाई में ये गोला दे दिया है, इस रेखा के सिधाई में ये गोला दे दिया है। तो आप ऐसे चाहिए ना, आपको ऐसे चाहिए ना कट टाइप का, तो ये कट टाइप का है, तो बी नंबर राइट आंसर। तो ये ट्रिक समझ में आया? सभी बच्चे ऐसे ही करेंगे। अब एक यहाँ पर गोला पारा गया तो एक यहाँ पर पेन से गोला पार लीजिए, एक यहाँ पे पार लीजिए, एक ऊपर के साइड में पार लीजिए। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा? कौन सा आएगा? डी नंबर आएगा, सीधा सा दिख रहा है। अब इसको भी वैसे ही कर लीजिए, तो बिल्कुल ईजी है बाबू, बिल्कुल ईजी है। कर लेंगे ना? कर लेंगे बिल्कुल। राइट आंसर 29 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये ट्रिक था। अभी लास्ट में एक और ट्रिक, बहुत ही बड़ा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल तहलका मचाएगा, ठीक है। एग्जाम में 100% लड़ेगा वो ट्रिक, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसके लिए आप लोग कौन सा ट्रिक लगाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तुक्का कैसे लगाएंगे A to Z मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है, इस टुकड़ा से कौन सा घर बना हुआ है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलूं कि बताओ बाबू, अगर मैं ऐसे ऐसे टुकड़ा दे दूं, सॉरी ये तो मैं घर ही बना दिया, ऐसे ऐसे टुकड़ा दे दूं तो इससे यही ना घर बनाएंगे, यही ना घर बनाएंगे। ये नहीं कि ऐसे नहीं ना घर बन जाएगा। जो टुकड़ा दिया हूं उसी टुकड़े से घर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टुकड़ा दिया गया है इसी टुकड़ा का प्रयोग करके इसमें कौन सा घर बना हुआ है आंसर बताना है। ना ही इससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए एक गो है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, पांच गो है तो पांच गो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टुकड़ा यहाँ पे प्रयोग किया गया है, दिख रहा है मुझे। ये वाला टुकड़ा इधर के साइड में, ये वाला टुकड़ा इधर के साइड में, ये वाला टुकड़ा ऊपर के साइड में, ये वाला टुकड़ा इधर के साइड में, ठीक है। यानी कि एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, पांच गो इसमें है, पांच गो इसमें है, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला 34 नंबर, 34 नंबर का सीधा सीधा दिख रहा है आप लोग का कौन सा? कौन सा दिख रहा है? ये वाला डी नंबर राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये ऊपर है, फिर इधर के साइड में ये वाला, इधर के साइड में ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए 35 नंबर, 35 नंबर का टुकड़ा जो यूज किया गया है वो किया गया है बी में। बी में किया गया है क्या? तो हाँ बी में किया गया है, ठीक है। तो बी पे आप लोग टिक करेंगे, सभी बच्चे बी पे टिक करेंगे, बी पे। बी, सी नहीं हो सकता है क्या? सी नहीं हो सकता है क्या? आप लोग कमेंट कीजिए, सी नहीं हो सकता है क्या? बी या सी कौन सा होगा? 35 का बी या सी? 35 का बी या सी? 35 का बी या सी? 35 का बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बताइए 36 का,
36 का राइट आंसर आप लोग का सीधा सा दिख रहा है सी नंबर। सी या डी दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाय मिस्टेक। ठीक है, आइए भाग 10 में पहुंचते हैं। भाग 10 में आप लोग निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा, इस निर्देश से कि ये चोर है। क्या है? चोर है। ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है? ये आकृति किसी न किसी घर में छिपा हुआ है। एक टाइम था कि हम लोग इससे घर बना रहे थे, अब घर में ही चोर छुप रहे हैं। तो ये चोर किस घर में छिपा हुआ है, इसी को पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन मैंने ए बना दिया। ठीक है, अब ऑप्शन दे देता हूँ ए, ऑप्शन दे देता हूँ बी, ऑप्शन दे देता हूँ सी, ऑप्शन दे देता हूँ डी। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना दिया और यहाँ पर लिख दिया ए बी, यहाँ पर सी डी, यहाँ पर जी एफ, यहाँ पर ओ आर। मैं पूछूं कि ये जो है ये किस घर में छुपा हुआ है, तो इसी घर में छिपा हुआ है। डायरेक्ट आपको पता चल गया क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, वैसे ये किस घर में छिपा हुआ है, तो ये देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है, इसमें छिपा हुआ है। तो राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, ये किस में छिपा हुआ है, तो ये आप लोग का जो छिपा हुआ है वो इसमें छिपा हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, डी नंबर। ये देखिए ये किस में छिपा हुआ है, तो ये आप लोग का जो छिपा हुआ है वो छुपा हुआ है यहाँ पे। देखिए ऐसे करके ऐसे यहाँ पे। तो राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, ये वाला आकृति, तो ये वाला आकृति जो छुपा हुआ है वो छिपा हुआ है बी में। ठीक है, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से भाग 10 कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग मैथ का सोल्यूशन करेंगे, तो सभी बच्चे धैर्य बनाकर देखेंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा उसको तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का लगा के भी पास हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझ लेना है आप लोगों को। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। इसमें जो सही किया ना वही पास होगा स्टूडेंट। मैथ में जो स्टूडेंट गलत करके आएगा ना वो बिल्कुल फेल होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपया है तो एक कुर्सी का मूल्य बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 गो मेज है, 5 गो मेज है। ठीक है, 5 गो मेज है। ये क्या है? 7 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। क्या है? 7 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। 7 कुर्सियां। ठीक है, 7 कुर्सियां मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इसके बराबर है मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपया। तो एक मेज का दे रखा है, एक मेज का, तो हम लोग 5 मेज का निकालेंगे। एक मेज का कितना दे रखा है? 210। ठीक है, 210। ठीक है, 210 दे रखा है, तो हम लोग 5 मेज का निकालेंगे। 5 मेज का तो 210 गुणे 5 करना पड़ेगा। ठीक है, 210 गुणे 5, तो 2 पचे 10, 10 पचे 50, यानी कि 250 रुपया, 2 पचे 10, 1050 रुपया। 1050 रुपया आप लोग का क्या निकल कर आया है? 5 मेजों का मूल्य निकल कर आया है। 5 मेजों का, तो सीधा सब पता चल गया कि 5 गो मेज का मूल्य क्या हो गया? 1050 रुपया। 1050 रुपया। ये आप लोग का क्या है? मेज है। मेज है 5 गो। ये किसके बराबर है? 7 गो कुर्सी के बराबर है। तो 7 गो कुर्सी का बराबर है, तो इसका भी मूल्य क्या होगा? 1050 रुपया। तो 7 गो कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा? 1050 रुपया। 1050 रुपया। तो एगो कुर्सी का मूल्य बताना है। एगो कुर्सी का मूल्य, तो हम लोग क्या करेंगे? एगो कुर्सी का मूल्य बताना है तो 1050 बट्टे हम लोग 7 करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 7 एकन्नम 7 होता है। 7 एकन्नम 7। अब बचा कितना? 7 एकन्नम 7, यहाँ पर बचा 3, 7 पचे 35 है, 1 0 उतर जाएगा। 150 आया है। 150 आया है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 150। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 - 5, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, 6 प्लस का महिला कोष्टक, उसके बाद से 3 प्लस का 8 - 2 और उसके बाद से महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसको हल करते हैं। काफी सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक नियम होता है बोनमास का, इसमें ये बोला जाता है पहले इसको हल कीजिए, फिर ये महिला छोटा कोष्टक को, फिर ये महिला कोष्टक को, फिर उसके बाद ये बड़ा कोष्टक को। तो हम लोग आइए यही रूल लगाते हैं। 12 में से माइनस कर लेंगे 5, तो यहाँ पर बचा 7। यहाँ पर इसको पहले ही सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये बार वाला, तो 3 प्लस का 8 में से 2 गया 6, और ये महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ये 7 गुणे 6 प्लस का 6 3 9, तो यहाँ पर 9 आ गया, बड़ा कोष्टक बंद। 7 गुणे 9 6 15,
ठीक है, तो 15 के 7 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। राइट आंसर आप लोग का 105। कौन सा राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर बता दीजिए। सबसे पहले जानिए अंक किसे बोलते हैं। अंक जिसे संख्याएं बनाई जाती है उसे अंक बोलते हैं। जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, एंड 6 हुआ, एंड 7, एंड 8, एंड 9। ठीक है, ये हुआ ना। अब ये कहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर बताइए। अब यहाँ पे अंक दे नहीं रखा है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि भिन्न हो, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना हो तो इधर से लेंगे 5 को तो बड़ी संख्या बनाएंगे। ठीक है, ये भिन्न भी है आप लोगों का, तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, तो 9, 8, 7, 6, 5 ये सबसे बड़ी संख्या बन गई और भिन्न भी हो गई, ये बड़ी बन गई। छोटी संख्या लेना है तो इधर से इधर लीजिए और ये भिन्न भी हो जाएगी। तो 5 अंकों का लेना है तो 5 को 4 तक जाएगा तो 1 लिख लेंगे, 0, 2, 3 और 4, ये हो गया 5 अंकों की। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। और दूसरी चीज ये होता है ना, अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटा देना, घटा देना। अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब कि बड़ी माइनस छोटी कर देना। क्या कर देना, बड़ी माइनस छोटी कर देना। तो बड़की में से छोटकी को घटा दीजिए, तो घटाइए, सीधी सी बात है। और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं हर बार बोला हूं कि अपना नाम लिख दीजिए, तभी एग्जाम में मैं आपका भी जय जयकारा लगाऊंगा। तो नाम अपना ना लिखना भूलिएगा। ठीक है, जरूर अपना नाम लिख कर जाएंगे, सभी बच्चे नाम लिख कर जाएंगे अपना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। बस इसमें से इसको घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। तो बस मैंने आपसे तो घटाना तो पूछा है, घटाना तो घटाना आप लोग नहीं बता पाएंगे। इसमें से इसको घटाकर मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने की बिक्री को बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, बर्गरों की कुल बिक्री 300 है। रविवार को कितने बर्गर बिके। ठीक है, तो रविवार को ये रहा रविवार, तो ये 300, कुल बिक्री 300 है। ठीक है, कुल बिक्री 300 है। तो सब ये बिक्री है, ये सारा टोटल घटा लेंगे 300 में से तो राइट आंसर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बुधवार के दिन 40 को बिक रहा है, प्लस बृहस्पतिवार के दिन 60 को, प्लस शुक्रवार के दिन 80 को, प्लस शनिवार के दिन 50 को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 6 4 10 तो ये मिला 100, प्लस 8 8 5 13 ये मिला 130। तो ये दोनों मिलाकर कितना हुआ, 230। ठीक है, और टोटल बिक्री कितना है, तो 300 है। तो 300 में से 230 घटा देंगे, 230 घटा देंगे। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आप लोगों का कितना, 70 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो बी पे आप लोग टिक करेंगे। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, इसमें जो दिया है ना 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बता दीजिए। तो ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 0 है। ठीक है, 0 है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, 7 का अंकित मान क्या होते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय मान। और दूसरी चीज बोला है 7 का अंकित जातीय मान, जातीय मान। दोनों का अंतर बताना है, तो घटा दीजिए इसमें से इसको। तो 700 का स्थानीय मान 7, इधर 1 2 2 को 0 तो 2 को 0, 700। ऐसे भी लोग निकालते हैं 7 गुणे 100। ठीक है, 700। इसका 7 का जातीय मान 7 ही हो जाएगा। जिसका जातीय मान पूछेगा वह खुद हो जाएगा संख्या। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछा है तो 700 में से 7 को हटा दीजिए तो 600 आपका 93 हो जाएगा, 693 हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोगों का कितना हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंशिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती है। ठीक है, यहाँ पर बराबर बराबर रहेगा। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी थे। दोनों का HCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है, HCF। अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी इस टाइप का पूछेगा आपको डाउट होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, LCM निकालकर तुक्का लगा दीजिएगा। HCF। ठीक है, तो 75 और 60 के HCF निकालेंगे तो भाग विधि से निकालते हैं। 2 विधि होता है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो हम लोग निकालते हैं किससे, भाग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो 60, यहाँ पर बचा 15, यहाँ पर बचा 60, अंदर लेकर जाएंगे इसको अंदर, तो 15 चौको 60 होता है, तो 60 ये कट गया।
ठीक है। तो 15 आप लोग का जो लास्ट में जिससे कटता है वही आप लोग का एचसीएफ होता है। तो राइट आंसर आप लोग का 15 जो कि बी नंबर में दिख रहा है। तो राइट आंसर बी। 2 अंक की ये बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या सबसे पहले जानते हैं किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलेंगे जो एक और स्वयं से कटे। याद रख लेंगे, एक और स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। एक चीज और देखिए, सबसे बड़ा तो आप लोग का 97 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 97। एक चीज और पूछता है आप लोगों से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा। 2 पे टिक कीजिएगा जब एक क्वेश्चन पूछेगा तो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। किस पे टिक करेंगे? 11 पे। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो किस पे टिक करेंगे? 97। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर बता दीजिए। तो 97 माइनस क्या करेंगे? 11 घटाएंगे। तो 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8। कितना बचा? 86। कितना बचा? 86। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे मैंने क्या क्या बताया है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 10 से 50 के बीच, 10 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। गूगल पे सर्च करना है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो काउंट करके भेज देगा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो टोटल 25 है। 25 कौन कौन सी है तो आप लोग याद करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्यालय के 300 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक 5 में से 3 तो 3/5, 300 छात्र हैं तो 300 से गुणा कर दीजिए। तो 5 छक्के 30, 60, 36 18, 180 खेलना पसंद करते हैं। कितना नहीं पसंद करते हैं? तो 300 में से घटा दीजिए 180 को। तो 180 घटाएंगे तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 120। कितना आएगा? 120। तो 120 पे आप लोग टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर। दूसरा ट्रिक क्या है? 3/5 पसंद कर रहे हैं। 5 में से 3 का मतलब हुआ 3/5। तो कितना नहीं पसंद कर रहे हैं? तो 2/5 नहीं पसंद कर रहे हैं। तो बस यही ट्रिक अपनाइए। तो 5 छक्के 30, तो ये आप लोग का 120 आया। ये भी तरीका है, 2 तरीका है। तो दोनों तरीका से आप लोग जान चुके हैं कैसे लाना है आंसर। तो आ गया, ठीक है, 120 आ गया। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 900। कितना होती है? 900। बट ये आया कैसे? बहुत सारे 999 पे बच्चे टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आप लोगों का, देखिए 900 जो आया है ना, सबसे पहले बताइए 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 100 से स्टार्ट होता है। 100 के बाद 101, 101 के बाद 102, ऐसे करते करते 999 तक जाएंगे ना। तो यही टोटल पूछा जा रहा है, ये टोटल पूछा जा रहा है कितना आएगा। तो ये 900 गिनेंगे तो आएगा, ठीक है। इसके ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए इतना ही समझिए, मैं जल्दी जल्दी में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो बच्चे बैच मेरा लिए हैं उनको ऑलरेडी पता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आप यहाँ तक वीडियो में पढ़े हैं, वीडियो में बने हैं, तो एक चीज़ जानिए ध्यान से। मैं आपसे लूंगा 199 रुपया। आपको यही बस देख कर जाना है एग्जाम देने के लिए। 20 को मॉडल पेपर भेजूंगा। 20 को मॉडल पेपर आपका कितना घंटा का हुआ? 20 घंटा का। क्या हुआ? 20 घंटा का। हर एक मॉडल पेपर का 1-1 घंटा का सोल्यूशन है, 1-1 घंटा का सोल्यूशन है। तो यदि आपके पास 20 घंटा भी बचा हुआ है ना, तो जरूर इस मॉडल पेपर को ज्वाइन करके जाइए पेपर देने। ये लास्ट स्टेप होता है बच्चों के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट टॉपर बनते हैं वो लास्ट स्टेप में क्या पढ़े हैं वही निर्धारित करता है। तो ये आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके बात कर लेंगे। अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे तब ये बात करेंगे। अगर कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो व्हाट्सअप कीजिए। क्या करेंगे? व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके व्हाट्सअप पर QR कोड भेजूंगा। QR कोड पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना है 20 को मॉडल पेपर और उसका वीडियो सोल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। तो उससे आपका तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगा और यही बस पढ़कर चले जाना है एग्जाम देने के लिए, और कुछ नहीं। और ज़्यादा आपको मतलब डर लग रहा है या कुछ अलग सा ही फीलिंग महसूस हो रही है तो आप मुझसे एक बार कॉल करके बात कर लेंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे लगेंगे अब कॉल करने, तो सभी बच्चों का कॉल नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। जो डरेंगे वही अपने पहले तो अपने पापा जी से बात कराएंगे, उसके बदले आपसे बात करेंगे। तो पहले अपने पापा जी से बात कराएंगे, फिर आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आप कॉल करके बात करना चाहेंगे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। डायरेक्ट मैं आपके पापा जी से ही बात करूंगा, डायरेक्ट कॉल कट कर दूंगा अगर आप कॉल किए तो। आकृति में कितना भाग छायांकित है? तो देखिए कितना भाग छायांकित है। तो देखिए सबसे पहले 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये वो आकृति है, इसको 5 हिस्सा में डिवाइड किया गया है।
5 हिस्से में डिवाइड किया गया तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। कितना भाग कलर किया गया है तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो ऊपर रहेगा। अब बस यही भाग हो गया, भाग दे दीजिए 3 में 5 से, तो 3 में 5 से देंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाकर 0 भाएंगे, 5 6 30, तो ये आ गया आंसर। क्या आ गया, तो यही भागफल पूछा जा रहा है आप लोगों से, पॉइंट में 6, इससे पहले एक 0 भी बढ़ा सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.6, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का काफी इजी है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रागनी ने एक स्कूटी 20 लाख है, 20 लाख में 5 को 0 होता है, 2 लाख है, 2 लाख में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पे 50,000 लगाई। यदि उसे बेचने पर 20% का लाभ लेना चाहती है तो स्कूटी का विक्रय मूल्य बता दीजिए। ठीक है, स्कूटी का विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो एक काम कीजिए ना, देखिए 2 लाख में खरीद रही है और 50,000 मरम्मत करा रही है, तो ये 2 लाख जो है ना, 2 लाख 5 को 0 है ना, 5 को 0, 3 2 5, अब प्लस में 50,000 तो अपने जेबे से ना खर्च कर रही है, जेबे से ना लगा रही है, तो ये भी तो आप उसका क्रय मूल्य ही कहलाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, तो 2,50,000 इसका क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्या आएगा, क्रय मूल्य। और 20% का लाभ लेना चाहती है तो ये वो काम ना कीजिए, 2,50,000 का आप लोग 20% निकाल लीजिए, का 20% ऐसे निकालना नहीं सीखे हैं, और जो निकलेगा ना आंसर ग्रुप में वही लाकर इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए अब करेंगे ये ना, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस ये ट्रिक लगाइए। 2,50,000 में यहाँ पे लिखता हूँ, का मतलब गुणा होता है, 20 परसेंटेज का मतलब बट्टे 100 होता है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया 25,000, 25,000 दुना में 50,000, 50,000 हो गया ये। अब 50,000 को इसमें जोड़ेंगे तो 50,000 इसमें जोड़ दीजिए, 3 लाख आ गया, 3 लाख राइट आंसर, 3 लाख। 3 लाख में 1 0 यहाँ पर और बढ़ जाएगा, इसका राइट आंसर 51 नंबर का मैं बताऊं तो सी हो जाएगा। सी में 1 0 बढ़ा देता हूँ, सी में 1 0 छूट चुका है। ठीक है, तो ये हो गया 1 0, तो राइट आंसर सी। ठीक है, तो यदि दो पूरक कोण 10:8 के अनुपात में है तो छोटा कोण का मान ज्ञात कर दीजिए। अब ये अनुपात में दे दिया है, तो अनुपात में दिया है तो अभी डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जानिए पूरक कोण किसको बोलेंगे। पूरक कोण हम लोग दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर आता है, वो पूरक कोण कहलाता है। तो 10:8 दिया है, तो एक काम ना कीजिए, 10:8 दिया है, दो पूरक कोण है 10:8। ठीक है, तो इनका भी योगफल कर लीजिए, अनुपातिक योग इसको बोलते हैं, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कर लीजिए, 10 8 18। अब इसे 18 से इसमें भाग दे दीजिए तो 18 5 90। अगर इस 5 से यदि 8 में गुणा करेंगे तो छोटा आएगा, और इस 5 से 10 में गुणा करेंगे तो बड़ा आएगा। 10 5 50, 8 5 40, ये छोटका हो गया है, बड़का हो गया, तो हमसे उसे क्या पूछा गया है, छोटा कोण का मान पूछा गया है, तो छोटा ये है 40, तो 40 पे टिक करेंगे, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भवन निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त एक खाली ट्रक का भार 3 सहित 1/3 टन है। एक मजदूर इस ट्रक में 1 सहित 1/2 टन बजरी तथा 3 सहित 3/5 टन रेत भरता है। अब ट्रक का कुल भार बता दीजिए। का क्वेश्चन पूछा है, सबको जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है, सबको A to Z जितना है उसको जोड़ दीजिए। तो आप लोगों को आता नहीं है जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, 10 बट्टा जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, बिल्कुल आता है। देखिए मैं बता भी देता हूँ, कुछ बच्चे को नहीं आता होगा। 3 3 9, 9 1 10, 10/3 प्लस 2 1 9 2, 2 1 3, 3/2 प्लस 3/5 है ही। नीचे वाला क्या निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे लिख दीजिए और इससे भाग देकर ऊपर वाला में गुणा करके जोड़ देंगे, राइट आंसर आ गया। एक एक चीजें मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, तो एक एक चीजें मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी संख्या में 0.5 से गुणा करने पर 422.5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 0.05 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। तो एक चीज समझिए, 0.05 से गुणा 0.5
5 से गुणा किया जा रहा है, कोई संख्या है, तो प्राप्त हो रहा है 422.5। अब इसी संख्या को गुणा किया जाए 0.05 से, तो हम ऐसे एक चीज देखे हैं कि पहले हम लोग दशमलव को मन में से उड़ा देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर लास्ट में दशमलव किस स्थान पे लगाना चाहिए वो ये निर्धारित करता है। तो 2 अंक पे दशमलव लगाना चाहिए, तो ये गुणा में ये आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लगा दिया, अब यहाँ पे 2 अंक पे है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बस कहानी खत्म, आंसर आ गया। बस वह एग्जामिनर यही जानना चाहता था कि आप दशमलव किस स्थान पे लगा रहे हैं, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन 54 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए 55 नंबर, 100 सेमी लंबी तार में एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। 100 सेमी लंबी तार से एक आयत बनता है, तो एक आयत ऐसे बनेगा, ठीक है। 100 सेमी तार है, 100 सेमी तार, 100 सेमी तार लाओ भाई, 100 सेमी तार लो भैया। 100 सेमी तार तो हम ला दिए 100 सेमी तार, ठीक है। तो अधिकतम क्षेत्रफल पूछा है, क्या हो सकता है 100 सेमी। देखिए ये 100 सेमी का एक तार है, 100 सेमी का एक तार है। अब इसी को गोट करके ऐसे बनाया गया है, तो एक आयत बना है। तो इसका मतलब ये है कि परिमाप ये आप लोग का 100 सेमी दे रखा है, परिमाप लोग का 100 सेमी दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग का आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आप लोग का जो होता है वो होता है क्या, क्या होता है, आयत का परिमाप आप लोग का क्या होता है, 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये होता है ना, बिल्कुल होता है। अब एक काम कीजिए ना, लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है, तो 100 यहाँ पर रख देंगे, 2 ये 50 बार में कट गया, 50 बराबर लंबाई या प्लस का चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें तो ये कैसे लगेगा, 10 गुणे 10, 10 दांव पे 100, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ये कैसे लगेगा, कैसे लगेगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे नहीं पता चल पा रहा है कैसे लगेगा, ठीक है। हमारे हिसाब से 100 आ रहा है, लेकिन हो सकता है गलत हो। 55 का 100, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। 55 का सी आ रहा है, सी कितना है 625, 625। अब देखिए 50, 50 आया है ना, 50, तो 50 को 2 हिस्सा में डिवाइड करेंगे तो 25 25 मिलेगा, 25 25। तो क्षेत्रफल पूछा है तो 25 गुणे 25 करना पड़ेगा, तो इससे अधिक क्षेत्रफल नहीं आ सकता है, तो 625 आएगा। तो ठीक तो है, राइट आंसर आ गया 625, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का मासा 23 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 1:2:3 दे रखा है, ठीक है। अब इसी 23 से 1 में गुणा करेंगे तो एगो संख्या, 2 में गुणा करेंगे तो ये सब पता चल जाएगा। 23 से करना 23, 23 दूना 46, और 23 तिया क्या होता है, 23 तिया आप लोग का 69, ये आप लोग का राइट आंसर डी नंबर। बस कुछ नहीं, घुमाया था थोड़ा सा क्वेश्चन। केलों की एक टोकरी को 350 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ कमाकर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य बता दीजिए। बस 350 का निकालिए और इसमें लाकर ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 350 का 350 का मतलब गुणा बट्टे 100, 10 से 10, 10 से 10, 35 दूना 70, 70 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 420, 420 बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले तो मैं एक ऐसा जादू बताऊंगा कि समझिए कि जादू जादू रह जाएगा, जादू जादू जादू।
एक डिब्बे की बीमारी 5 सेमी गुणे 4 सेमी गुणे 3 सेमी है, तो इसका आयत बता दीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 को 20, 20 3 60। ए नंबर राइट आंसर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 60 सेमी क्यूब। 5 को 20 3 60। राइट आंसर ए पे टिक करेंगे। 58 नंबर का ए है क्या? 58 नंबर 58 का ए है। ठीक है, बिल्कुल सही मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिए गए आकृति में एक्स का मान ए ओ बी को सरल कीजिए। ए ओ बी, तो ए ओ बी लिखा नहीं गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का मान बस बताना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 35 नहीं है। ठीक है, 35 नहीं है क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ, तो वहां पे दे रखा है 30, वहां पे 30 दे रखा है, तो यहाँ पे एक जगह 30 बना लीजिए, 30। ठीक है, तो 30। तो एक सरल रेखा जो होती है, इस पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इन टोटल का योग कितना होगा? 45 35 प्लस एक्स प्लस 30 बराबर 180 होगा। ठीक है, तो 180 होगा। ठीक है, ये अंश भी चढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ लीजिए 35 और 45, तो ये देगा 50 30 80 80 30 80 30 110 प्लस एक्स बराबर 180। अब x बराबर 180 माइनस का 110 करेंगे तो आप लोग का जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा, x में से 110 जाएगा 70। ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका अनुपात दे रखा है 5:6, तो यहाँ पर कितना का लाभ हुआ? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 1 रुपये ऊपर रहता है, किस पे लाभ हुआ? तो 5 रुपए पे, या गुणे की खरीदेंगे 100 से, तो 20 25 100 होता है। राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। ठीक है, वैसे प्रतिशत वाला पूछेगा नहीं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप लोग हिंदी का आप सोल्यूशन करेंगे जो कि काफी इजी है। हिंदी का सोल्यूशन भी काफी इजी है। देखिए, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। शेर की असिस्टेंट एक लोमड़ी थी। एक दिन दोनों बैठे थे, बातों ही बातों में शेर ने कहा, बताओ लोमड़ी, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है इस जंगल में? लोमड़ी बोली, महाराज नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव हैं। लोमड़ी की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा बताओ मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? लोमड़ी उत्तर देते हुए बोली, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है जो किसी को कुछ मिनट में ही जान से मार सकता है। ठीक है, क्या बोली लोमड़ी? कहानी सुनकर तो मजा ही आ गया भाई। लोमड़ी शेर को समझा रही है कि आपसे भी खतरनाक आदमी है। देखिए, शेर के पास बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? जंगल का पर्यायवाची शब्द, तो जंगल का मतलब होता है विपिनवान कानन। जननी का मतलब होता है बाबू माता। माता को जननी शब्द में जानते हैं, जो कि माता का पर्यायवाची शब्द जननी होता है। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर, जो कि नहीं पूछा गया है, तो डी पे टिक करेंगे। ठीक है, वहां पे शेर से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। शेर से अधिक और शक्तिशाली मतलब लोमड़ी ही समझा दी कि आदमी होता है, तो क्या ही बताना है। ए नंबर राइट आंसर। शेर बहुत ही शक्तिशाली और क्या था? ताकतवर था। ताकतवर अभी हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे। असिस्टेंट शक्तिशाली, लोमड़ी शक्तिशाली और घमंडी था। अभी हम लोग, हाँ, यहाँ पर अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है। ठीक है, क्या होता है? ताकतवर नहीं बढ़ेंगे, शेर शक्तिशाली और ताकतवर पर लगाएंगे टिक। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था इधर ही कहीं। ठीक है, तो ताकतवर पर आप लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। सभी बच्चे किस पे टिक करेंगे? ताकतवर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का असिस्टेंट कौन था? तो शेर का असिस्टेंट लोमड़ी थी। ठीक है, शक्तिशाली मतलब विशेषण है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि सर्वनामिक है? तो शक्तिशाली देखिए उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, गुण,
मतलब उसका गुण क्या है, तो गुणवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर, ठीक है, इसका ए नंबर, ठीक है। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, ठीक है, वह यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद की बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकेंडों के 100वें हिस्से से पदक चुका गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट में विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालय में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। एक चीज मैं बोलूं, इस कहानी को मैं पढ़ा हूं ना, तो मुझे एक बात याद आ गई कि आप लोग परीक्षा में टाइम से पहुंचेंगे। वो टाइम क्या है, टाइम आप लोग 10:30 पे आप लोग को वहां पे उपस्थित हो जाना है, ठीक है। और जाएंगे तो थोड़ा चाय पी लीजिएगा, चाय 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 आप लोग को समझ में आ रहा है ना। और समोसे समोसे खा लीजिएगा, चाय और समोसे जरूर खाना है, ठीक है। सभी अभिभावक से भी निवेदन है कि बच्चे को कुछ खिला पिला कर लेकर जाएंगे, ठीक है, परीक्षा दिलाने, ठीक है। अपने पापा से वीडियो दिखाना, मैं निवेदन किया हूँ तो जरूर ही खिलाएंगे। अगर नहीं भी खिलाने वाले होंगे तब भी, कंजूस होंगे तब भी खिलाएंगे, तो वीडियो दिखा देना, पर पक्का खिलाएंगे, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन समझते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, इसी गद्यांश को पढ़ना होता है और इसका उत्तर देना होता है। उपरोक्त गद्यांश में कीमत किसे माना गया है, तो कीमत हम लोगों ने किसको माना है, समय को माना है, ठीक है, समय। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा, तो जो समय का कद्र किया है, जिसने समय की कद्र की है उसने ही क्या किया है, सुख के साथ जीवन गुजारा है। सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक चूक जाता है, वो क्या होता है, खिलाड़ी, यात्री, ठीक है। उपरोक्त में से दोनों, तो दोनों पे टिक करेंगे, यात्री भी खिलाड़ी भी, खिलाड़ी पे टिक कीजिएगा। समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है, तो समय की कद्र करने से वे मेधावी बन जाते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं, वे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, वे लोकप्रिय हो जाते हैं। तो इसका राइट 69 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 69 का जो सी हो जाएगा, ठीक है, 69 का सी। ये सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। ये छात्रों के लिए था, ठीक है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो समय का मूल्य होगा कि जीवन का लक्ष्य होगा कि जीवन का महत्व होगा कि अनुशासन होगा, तो समय का मूल्य होगा। राइट आंसर ए पे टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद पे। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग लास्ट तक जुड़े हैं वीडियो को, बहुत मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। ऐसे ही पेपर में सॉल्व करना है बिल्कुल इजी तरीका से, ठीक है। तो आइए, मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यव्रत कहा जाता था। इस पावन देश में रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म जो भी पढ़िए, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्यता तिलक, गोपाल कृष्ण गोपाल लाल लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किया। देखिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्या बोलते हैं, स्वतंत्र सेनानी ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, अपना बलिदान दिया है, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो इस देश का आप लोग कद्र जरूर कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है। क्या करना है, देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है। इतना अपना नाम ऊंचा बनाइए कि दुनिया में देश का नाम हो कि इस देश में एक लड़का है जो बहुत तरक्की कर रहा है, इस टाइप से, ठीक है। तो भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो भरत के नाम पे रखा गया। ए नंबर टिक करेंगे, ये नहीं कि मोदी जी पे मार के आइएगा, ठीक है। मोदी जी पे जो किया बहुत ही गलत, बहुत ही पिटाएगा, ठीक है। इस देश को पहले किस नाम से जाना जाता है, तो पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। पहले इस देश को किस नाम से जाना जाता था, आर्यव्रत, ठीक है। प्राचीन काल में किस किस महापुरुष ने जन्म लिया, तो प्राचीन काल में आपका राम और कृष्ण हो जाएंगे, जो कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 73 का सी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शकुंतला किसकी माता थी, तो शकुंतला किसकी माता थी, ए नंबर भरत की माता थी, ठीक है। अभी हम लोग अनुच्छेद में पढ़ा था। महात्मा गांधी संज्ञा है, कौन सा संज्ञा, जातिवाचक की, व्यक्तिवाचक की, समूहवाचक की, भाववाचक,
व्यक्तिवाचक होता है कि जातिवाचक होता है कि समूहवाचक होता है कि भाववाचक होता है? तो बाबू व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक पे टिक करके आना। जातिवाचक जाति से रिलेटेड बात किया जाता है, जिसमें मान लीजिए कि आपका टीम हो गया, झुंड हो गया, इस टाइप का जातिवाचक, एक जाति का एक में आया, ठीक है, जैसे काऊ गाय हो गया, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा हो, तो महात्मा गांधी विशेष है, ये हैं, ठीक है। बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति माता पिता से मिलती है। अनेक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। आमतौर पर बच्चों का स्वभाव माता पिता जैसा होता है। बच्चों पर माता पिता के स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास की वृद्धि को वातावरण की हद तक है प्रभावित करता है। गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनके बच्चों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसके विपरीत गांव के बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। इसका शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, उनकी मांसपेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं, उनके कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। वातावरण किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो वातावरण आपके शारीरिक विकास की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। तो राइट आंसर आप लोग का जो 76 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। गांव के बच्चों का शरीर कैसा होता है? तो गांव के हिष्ट पुष्ट टिक करेंगे, सी नंबर, ठीक है। तो बच्चों के रोग से रक्षा करने की शक्ति किससे मिलती है? तो माता पिता पे टिक करेंगे, दवाई से नहीं, माता पिता, क्योंकि हमको इससे मतलब है, इससे पढ़ना है, इसी से उत्तर भी देना है। अब अपने मन से तो दवाई से तो मिलता ही है, लेकिन अपने मन से टिक नहीं करना है। माता पिता, इससे पढ़ना है, इससे उत्तर देना है, ठीक है, यही घुमाएगा एग्जामिनर। बच्चों पर किसके स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों पर माता पिता का सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, में रहने वाले व्यक्तियों का स्वभाव ठीक नहीं होता है, तो शहरों में रहने वाले, ठीक है। गंदी बस्तियों पे इस पे टिक करेंगे, सी नंबर। 80 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में बच्चे पूछते हैं कि भैया रफ वर्क करने के लिए नहीं मिलता है? तो मिलता है, देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, कच्चे कार्य के लिए जगह, तो इसके पीछे सब रफ वर्क करना है, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।